हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ मीले मशीन टू मोरे मशीन। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज़ मीले मशीन एंड व्हाट इज़ मोरे मशीन। ठीक है, तो इसका एल्गोरिदम देखते हैं। इसका इनपुट रहेगा मीले मशीन और हमको आउटपुट क्या चाहिए, मोरे मशीन। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे। ये सारे स्टेप हम इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो इसका हम देखते हैं सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल। ये हमको डायग्राम दिया है मीले मशीन का। ठीक है, तो मीले मशीन के डायग्राम में क्या होता है, मीले मशीन और मोरे मशीन में मेन डिफरेंस ये है कि मीले मशीन का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट पे। देन मोरे मशीन का जो आउटपुट होता है वो डिपेंड करता है ओनली प्रेजेंट स्टेट पे। ये सबको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया उसका ट्रांजिशन टेबल। ठीक है, तो ट्रांजिशन टेबल हमको दिया गया है और हमको इसको कन्वर्ट करना है मोरे मशीन में। तो सबसे फर्स्ट हम चेक करते हैं कि Q0 का जो आउटपुट है वो A और B दोनों में क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो Q0 का हम आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो Q0 का जो आउटपुट है, ठीक है, Q0 का जो आउटपुट है वो यहाँ 1 है और 1 इनपुट सिंबल में भी 1 है, मीन्स सेम आउटपुट है। देन हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, अब Q1 के लिए चेक करते हैं। Q1 का जो आउटपुट है 0 इनपुट सिंबल में 0 है और Q1 का B इनपुट सिंबल के लिए 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, डिफरेंट आउटपुट मिल रहे हैं। देन हम इसका क्या करेंगे, Q1 के लिए डिफरेंट आउटपुट मिले हैं। Q10 विल बी यूज्ड फॉर आउटपुट 0 एंड Q11 विल बी यूज्ड फॉर आउटपुट 1। तो जब भी हमको डिफरेंट आउटपुट मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उस स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देंगे। Q10 विल बी यूज्ड फॉर कहते हैं आउटपुट 0 और Q11 विल बी यूज्ड फॉर आउटपुट 1। ठीक है, अब चेक करते हैं Q2 के लिए। तो Q2 के लिए चेक करेंगे, तो Q2 के लिए चेक करो, Q2 का आउटपुट 1 है और B इनपुट सिंबल के लिए Q2 का आउटपुट चेक करो, ये Q2 है, ये मिस्टेक हो गया। Q2 के लिए आउटपुट क्या है, 0, डिफरेंट आउटपुट है। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, मीन्स 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे Q2 को। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा है डिटेल में, Q2 इज़ हियर गिविंग आउटपुट 1, Q2 इज़ गिविंग आउटपुट 0। देन इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, Q2 1 और Q2 0। Q2 1 विल बी यूज्ड फॉर आउटपुट 1, Q2 0 विल बी यूज्ड फॉर आउटपुट 0। ठीक है, अगेन चेक करते हैं Q3 के लिए। तो Q3 के लिए चेक करते हैं, तो Q3 का सेम देखो, Q3 के लिए 0, Q3 के लिए 0, मीन्स दोनों इनपुट सिंबल में Q3 का क्या मिल रहा है, सेम आउटपुट है। देन इसको हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड कौन सा किया है, Q1 के लिए 2 स्टेट मिले और Q2 के लिए हमको 2 स्टेट मिले। देन यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करेंगे। फाइनल वो क्या होगा, देखो Q0, Q10, Q11, Q20, Q21 और Q3। देन हम लोग A और B के लिए लिख लेंगे कौन से स्टेट में हम ट्रेवल किए हैं। देन यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q3 के लिए कौन सा आउटपुट है, यहाँ पर रफली एक बार हम लोग मेंशन कर देंगे कौन सा आउटपुट है टेबल को देख के। ठीक है, मीले मशीन के टेबल से। देन हम लोग यहाँ पर इसका फाइनल आउटपुट निकालते हैं। तो फाइनल आउटपुट देखते हैं Q0 का। यहाँ पर देखो Q0 कहाँ पर है, Q0 का आउटपुट 1 है। यहाँ पर चेक करते हैं Q0 का आउटपुट 1 है। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे Q0 का आउटपुट 1। ठीक, अब देखते हैं Q10। यहाँ पर देखते हैं Q10 का आउटपुट क्या है, 0, और यहाँ पर चेक करते हैं Q10 का आउटपुट क्या आ रहा है, 0। तो यहाँ पर हम लोग फाइनल लिख लेंगे 0। फिर चेक करेंगे Q11 का यहाँ से आउटपुट देखो क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख लेंगे। Q20 का यहाँ से कहते हैं आउटपुट देखो क्या है, 0 है, यहाँ 0 लिख लेंगे। Q21 का यहाँ से आउटपुट चेक करो, 1 है, यहाँ 1 लिख लेंगे। Q3 का यहाँ से आउटपुट देखो 0 है, देन यहाँ पर 0 लिख लेंगे। अब इसका हम लोग, ये तो रफली टेबल था। ठीक है, अब इसका फाइनल हम लोग मोरे मशीन का टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो ये इसका फाइनल टेबल है। ठीक है,
ऐसे हम लोग इसको कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।